जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर्स बहुत अहम है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट में क्या फ़र्क है और हब, राउटर और स्विच किस तरह ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की। ब्रॉडकास्ट क्या क्या होता है? टू सेंड डाटा टू ऑल डिवाइसेस मींस वंस डिवाइस सेंड्स डाटा एंड ऑल डिवाइसेस कैन रिसीव द डाटा। जी, एक डिवाइस डाटे को सेंड करती है और बाकी तमाम डिवाइसेस डाटे को रिसीव करती हैं। दूसरी टर्म्स में मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि एक बंदा बोलता है और तमाम सुनते हैं। ठीक है जी। डिवाइसेस फॉर ब्रॉडकास्टिंग। हाँ जी, हब और स्विच इन ब्रॉडकास्ट की डिवाइसेस हैं जो कि ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर में साफ जाहिर है कि ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर डाटा सेंड बाय वन नोड, इस नोड से, इस कंप्यूटर से डाटा सेंड किया जा रहा है हब की तरफ। हब जो है वो मेन डिवाइस है ब्रॉडकास्टिंग की और प्योर डिवाइस है ब्रॉडकास्टिंग की। ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट करती है। यहाँ से डाटा गया हब के पास और हब ने क्या किया, इस डाटे को तमाम कंप्यूटर्स की तरफ निकाल दिया। वो डाटा तमाम कंप्यूटर्स रिसीव कर रहे हैं। डाटा इज फॉरवर्डेड टू ऑल कनेक्टेड नोड्स। यहाँ से डाटा निकला और ये तमाम नोड्स रिसीव कर रही हैं डाटा। आगे चलते हैं। वाई हब ऑलवेज डज ब्रॉडकास्ट। इसकी क्या वजह है कि हब ब्रॉडकास्ट हमेशा ब्रॉडकास्ट ही करती है, यूनिकास्ट क्यों नहीं करती और मल्टीकास्ट क्यों नहीं करती? उसकी मेन वजह ये है कि ये देखें, मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। ये तमाम के तमाम उसकी पोर्ट्स हैं, हब की पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स हैं जहाँ पे RJ45 कनेक्टर लगता है। कंप्यूटर एक एक पोर्ट कंप्यूटर के साथ लगती है, दूसरी पोर्ट इस जगह पे लगती है। RJ45 कनेक्टर की इस जगह पे लगती है पोर्ट। ये पोर्ट है हब की। ये पूरी की पूरी बेसिकली एक हब है। ये जो है, ये एक हब है। ये ब्लू कलर की जो है, स्काई कलर की एक हब है और ये इसकी पोर्ट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोर्ट्स हैं इस हब की। कंप्यूटर्स की पहला कंप्यूटर यहाँ पे लगेगा इस पोर्ट के साथ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इसी तरह यहाँ पे लगेगा आखिरी। तो होगा इस तरह, है हुआ है इस तरह बेसिकली कि ये देखिएगा कि ये एक केबल जा रही है। ये एक तांबे की केबल है। ये एक वायर है, तांबे की वायर है। ये तमाम पीछे से जो पोर्ट्स हैं, पीछे से एक वायर के साथ कनेक्ट हैं। अब होता इस तरह है कि जब कंप्यूटर ए ने डाटा भेजना है किसी कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए ने डाटा भेजना है इस आखिरी कंप्यूटर को, तो होगा क्या कि ये यहाँ से डाटा इधर गया, इस केबल पे गया, केबल के थ्रू डाटा जा रहा है। अब डाटा जो है आपको पता ही है, डाटा ना तो अगर आपने हेलो लिखा है तो हेलो की फॉर्म में तो जाएगा नहीं, HELLO की फॉर्म में, और ना ही ये बिट्स की फॉर्म में जाएगा। ये करंट की फॉर्म में जाता है बेसिकली। जिस करंट मतलब ये 10 बाइनरी की फॉर्म है। बाइनरी क्या है? बाइनरी 10 थोड़ी है। बाइनरी तो ये है कि अगर करंट है तो 1 है, अगर नहीं है करंट तो 0 है। इसका मतलब जाएगी करंट ही। वो डाटा बेसिकली करंट की फॉर्म में जा रहा है, करंट की फॉर्म में। तो यहाँ से डाटा करंट की फॉर्म में गया इस पूरी केबल के ऊपर। अब वो डाटा पूरी इस केबल के ऊपर है और ये जो तमाम के तमाम पोर्ट्स हैं वो इस केबल के साथ कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि हब के साथ अगर स्विचेस लगे हुए हैं तो कोई भी अगर कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा तो तमाम कंप्यूटर इस डाटे को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टीकास्ट क्या होती है? मल्टीकास्टिंग होती है टू सेंड द डाटा टू अ स्पेसिफिक ग्रुप के एक एक बंदा बोलता है और तमाम एक स्पेसिफिक ग्रुप सुनता है, उसको रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासरूम की बात करूं, लेट्स सपोज कि मैं लेक्चर दे रहा हूं क्लास में और मैं कहता हूं कि मेरा लेक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सर पे कैप पहनी हुई है। ठीक है, तो मेरी और बाकी अपने कानों पे हाथ रख लें, वो मेरा डाटा रिसीव नहीं कर सकते, वो मेरी बात नहीं सुन सकते। या मैं इस तरह कहता हूँ कि अगर वो लोग जिन्होंने ग्लासेस पहनी हुई हैं सिर्फ वो मेरी बात सुने और बाकियों से मैं बात नहीं करना चाहता, बाकी क्लास से बाहर चले जाएंगे, या अगर हैं भी तो अपने कान बंद कर लें। इसे कहते हैं मल्टीकास्ट। यानी कि अगर मैं क्लास में बैठ के ही अपनी अपनी बात को एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ, उसको डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिवाइस फॉर मल्टीकास्टिंग। स्विच इज ओनली डिवाइस यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। जी बिल्कुल, स्विच एक इंटेलिजेंस डिवाइस है जो कि मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था
आपको पता भी होना चाहिए कि स्विच के अंदर ये सिस्को का स्विच है, वीलैन्स बनती हैं। वीलैन्स का मतलब होता है वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे इस पिक्चर में दो वीलैन्स बनी हुई हैं, एक वीलैन 20 है और एक वीलैन 30 है। ये देखें, ये क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन ये डाटा इन इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन इस डोमेन के अंदर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लेकिन अगर स्विच की टर्म में मैं बात करूं तो स्विच क्या कर रहा है, देखें ना, स्विच के अंदर दो ब्रॉडकास्ट डोमेन बनी हुई हैं। लेकिन अगर मैं स्विच की बात करूं तो स्विच क्या कर रहा है, मल्टीकास्टिंग कर रहा है। ये देखें, ये स्पेसिफिक ग्रुप है, एक ग्रुप वीलन 20 का है और एक ग्रुप वीलन 30 का है। दो ग्रुप बन गए हैं ना, स्विच ने दो ग्रुप बना दिए हैं, एक ग्रुप वीलन 20 बना दिया और एक ग्रुप वीलन 30 बना दिया। ठीक है, यानी कि अगर इसके अंदर वीलन, इन पोर्ट्स के, इस वीलन 20 के अंदर जितनी भी पोर्ट्स हैं, इनके साथ जितने भी कंप्यूटर लगेंगे तो वो आपस में सिर्फ बात कर सकते हैं, वो बाहर बात नहीं कर सकते वीलन 30 वाले कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर वीलन 30 के कंप्यूटर ने वीलन 20 से बात करनी है तो वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अलग से डोमेन है। ठीक है, इस डोमेन से बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए राउटर लगाना पड़ेगा, वो एक अलग अलग टॉपिक है। हाउ डज स्विच वर्क्स, स्विच काम किस तरह करता है, आगे चलते हैं। देखिएगा स्विच काम किस तरह करता है। स्विच ऑलवेज डज फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट। जी, स्विच एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी है और मल्टीकास्ट डिवाइस भी है। स्विच दो काम करता है, एक मल्टीकास्ट करता है और एक ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच के अंदर एक मैक एड्रेस टेबल होता है जो कि इनिशियली तौर पे स्टार्टिंग में एम्प्टी होता है। ठीक है, बट व्हेन स्विच सेव द डेस्टिनेशन एड्रेस, यस, हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखिएगा पिक्चर मैंने ली है, मैसेज फॉर कंप्यूटर ए। जी, देखें पीछे से मैसेज आया कंप्यूटर ए के लिए, कंप्यूटर ए के लिए मैसेज स्विच को आया। मैसेज क्या आया कि ये जो मैसेज है ये कंप्यूटर ए को भेज दो। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या होगा, ये मैसेज स्विच ए को भी जा रहा है। ये देखिएगा मैसेज फॉर ए इन तमाम को जा रहा है। मैसेज जो कि ए के लिए आया है वो कंप्यूटर ए को भी जा रहा है, बी को भी जा रहा है और सी को भी जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह ये थी कि स्विच का जो मैक एड्रेस टेबल था वो एम्प्टी था, क्योंकि स्विच के मैक एड्रेस टेबल के अंदर मैक एड्रेसेस होते हैं और स्विच जो है मैक एड्रेस टेबल की बेस के ऊपर ही डिसीजन करता है कि मैंने डाटा को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। अब जब स्टार्टिंग में उसका स्विचिंग टेबल एम्प्टी था तो उसने क्या किया, पैकेट को या फ्रेम को क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट किया तो वो तीनों कंप्यूटर्स के पास पहुंचेगा। उसके बाद दोबारा डाटा अगर दोबारा डाटा कंप्यूटर ए के लिए आता है तो वो स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर ए का मैक एड्रेस आ चुका हुआ है। ठीक है, अब इस टाइम वो क्या करेगा, अब वो यूनिकास्ट करेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उसने स्विच ने जब कंप्यूटर ए को भेजा, बी को भेजा, सी को भेजा, तो कंप्यूटर ए, सारे कंप्यूटरों ने जब रिप्लाई किया तो रिप्लाई के अंदर उन्होंने अपना मैक एड्रेस भेजा स्विच को, और स्विच को पता लग गया कि कंप्यूटर ए की तरफ से जब मैक एड्रेस का रिप्लाई आया तो उसको पता लग गया ये वही मैक एड्रेस है जिसको मैंने, जिसके लिए ट्रैफिक भेजी थी, डाटा भेजा था। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब ये स्विच जो है फॉरवर्ड करेगा अपनी ट्रैफिक, तो अगली दफ़ा जब दूसरी टाइम पे उसको कंप्यूटर ए के लिए डाटा आएगा तो वो डायरेक्ट डाटा कंप्यूटर ए को ही फॉरवर्ड करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूनिकास्ट। राउटर एक ऐसी डिवाइस है कि जो कि यूनिकास्ट करती है। यूनिकास्ट का मतलब क्या है, यूनिकास्ट का मतलब ये है कि टू सेंड द डाटा टुवर्ड्स ओनली वन डिवाइस। यस, कि सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस को डाटा ट्रांसफर करना, डाटे को सेंड करना। और ये काम कौन करता है, ये सिर्फ राउटर करता है। ठीक है, वन स्पीक एंड वन कैन लिसन, सिर्फ एक बोले और एक ही सुने। इसका राउटर इज द डिवाइस ऑफ यूनिकास्ट। यूनिकास्टिंग की डिवाइस सिर्फ राउटर है। राउटर ऑलवेज डज यूनिकास्ट ओनली एंड नेवर डज ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। राउटर कभी भी ना तो ब्रॉडकास्ट करता है और ना ही मल्टीकास्ट करता है, सिर्फ यूनिकास्ट करता है। अब देखते हैं आगे कि जो है राउटर वो किस बेसिस के ऊपर जो है यूनिकास्ट करता है, पैकेट को टुवर्ड्स सिंगल वन डेस्टिनेशन की तरफ भेजता है। ये मैंने राउटर की जनरल पिक्चर्स आपको दिखाई हैं। हम देखते हैं कि राउटर जो है वो किस तरह डिसीजन करता है, किस तरह पैकेट को सिंगल डेस्टिनेशन की तरफ भेजता है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आईपी एड्रेसेस हैं, ये आईपी एड्रेसेस, ये तीन आईपी एड्रेसेस हैं, एक ये और एक ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ये क्लास बी का है और ये क्लास सी का है। ये नेटवर्क आईडीज मैंने आगे लिख दी हैं कि ये नेटवर्क आईडी
फाइनली फाइनली नेटवर्क आईडीज ये अचीव होंगी हमें। मैं एग्जांपल के तौर पे एक आईपी एड्रेस लेता हूं, ठीक है, और कैलकुलेट करके बताता हूं आपको कि राउटर किस तरह पैकेट को टुवर्ड्स सिंगल डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड करता है। मैंने कहा कि मेरा आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, ठीक है, और मेरे पास पैकेट आया जिसकी डेस्टिनेशन थी 1.1.1.1। अब राउटर करता क्या है, राउटर इस पैकेट को पकड़ेगा, ये पैकेट है ये पैकेट है किधर, ये पैकेट है, ये इसको मैंने बिट्स फॉर्म में लिख लिया। वन को, इस पहले वन को मैंने 0.0.0.0.0.0.1 लिख दिया, ठीक है। मैंने किया क्या, मेरे पास सबनेट मास्क इसका बाय डिफॉल्ट था 255.0.0.0। मैंने इसको ऊपर रखा, आईपी एड्रेस को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली सबनेट मास्क के साथ। इसको, ये आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन का 1.1.1.1.1, और सबनेट मास्क क्या है, इस आईपी एड्रेस का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0। मैंने आईपी एड्रेस को मल्टीप्लाई करना है सब बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ। ये मैंने रखा आईपी एड्रेस, ये 1 था, इसको मैंने ओपन किया, बाइनरी फॉर्म में लिखा, तो आंसर ये आया मेरे पास 1 का आंसर। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 255.0.0.0, मैंने 255 को ओपन किया तो मेरे पास जब बिट्स की फॉर्म में, तो आंसर ये आया। आगे तीन जो ऑक्टेट थे सेम के सेम रखे मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हुआ, ये तमाम 7 बिट्स जो है वो जीरो हो गई। जबकि इस बिट 1 आखिरी जो मोस्ट राइट बिट्स है, इसका आंसर 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो आंसर आया यहाँ पे ये 1 आया, और यहाँ पे जो आंसर आया वो 0 आया, 0.0.0.0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, नेटवर्क आईडी 1.0.0.0। नेटवर्क आईडी इज, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे, हाँ ठीक है, नेटवर्क आईडी ऑफ आईपी एड्रेस 1.1.1.1 इज 1.0.0.0। ये वो मेथड था जिससे राउटर यूनिकास्ट करता है पैकेट को, ठीक है। आप इस लेक्चर को, अगर आपको पसंद आया तो आप इस लेक्चर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दें, ताकि आपके पास अगले लेक्चर्स की जो अपडेट्स है वो आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।